आज भी देश भर के लोगों के दिलों में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के प्रति अन्य दूसरे नेताओं की अपेक्षा कहीं अधिक प्रेम और सम्मान है। ये बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी ने अंधेरी पश्चिम में अपने आवास पर मीडिया से एक साक्षात्कार में कही। उन्होंने मोतीलाल नेहरू से अपनी बात शुरू कर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का देश की एकता और अखंडता के लिए दिए गए बलिदान को याद दिलाते हुए कहा कि गांधी परिवार की देश सेवा और उनकी कुर्बानी के कारण गांधी परिवार के लिए देशवासियों के दिलों में काफी जगह और बेहद सम्मान है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नाना पटोले का काम करने का ढंग मुझे बेहद पसंद है। उनके पास काम का पूरा अनुभव है, इसलिए जब भी उनको केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने का अवसर मिलता है तब चुप न रहकर वो बहुत ही मर्यादित ढंग से उनको माकूल जवाब देने से कभी चूकते नहीं हैं। कांग्रेस दिल्ली हाईकमान ने एक अनुभवी और अत्यंत समझदार नेता को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी नियुक्ति से निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में कांग्रेस का संगठन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं, लेकिन उनका सरकारी अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यही कारण है कि यूपी में सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर फल फूल रहा है। उन्होंने पिछले दिनों अपने यूपी दौरा का आंखों देखा हाल और अनुभव पत्रकारों से साझा करते हुए कहा कि कोरोना के नाम पर वहां की सरकार कुछ भी कह ले, किंतु कोरोना के मरीजों को ना तो कोई इलाज मिल पा रहा है और ना ही उनकी मौत पर सरकार की तरफ से उनके परिजनों को कहीं कोई सहयोग ही मिल रहा है। यूपी की सरकार को वहां के आवाम की तो कोई फिक्र ही नहीं है। चिंता है तो बस गायों की, और गाय चारा पानी के अभाव में गौशाला में दम तोड़ रही है। वहां की सरकार सामाजिक और जनहित के कार्यों की अनदेखी कर धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने में ज्यादा रुचि ले रही है। मैं केंद्र में बैठे मोदी और उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे योगी के बारे में मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि कोरोना और वैक्सीन के मामले में इन दोनों ही नेताओं की लोकप्रियता में भारी कमी आई है। देश की जनता के सामने भाजपा और उसके नेताओं का चेहरा बेनकाब हो चुका है। कोई भी राजनीतिक दल झूठ और फरेब के बल पर अधिक दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकती है। सो इनके भी इतरिशी का समय करीब आ रहा है। अब मोदी और शाह का सूर्य भारतीय क्षितिज से गुम होने के कगार पर है। कांग्रेस तो महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में ही मजबूत होगी। उसका कारण स्पष्ट है कि कितने दिनों तक झूठ और फरेब चलेगा। बहुत दिनों तक चलता वलता नहीं है। और ये प्रचार तंत्र को अपने कब्जे में लेकर के आप किसी लीडर की छवि को, ये तो बहुत पुराना इनका इतिहास रहा है, आज से नहीं। आरएसएस का मूर्ति भंजन करने का काम इनका रहा है कि पहले किसी एक की पर्सनालिटी को अटैक करना शुरू करो, उसकी मूर्ति तोड़ो, उसकी पर्सनालिटी तोड़ो, उसके बाद वो पार्टी डैमेज होगी। वो कब तक चलेगा? आज इतने दिनों तक तो चिल्लाए ये लोग राहुल को पप्पू पप्पू। कम से कम ये देश रंगा बिल्ला तो नहीं बोलता है राहुल को। तो रंगा बिल्ला बेटर है कि पप्पू बेटर है? अब तो ये चर्चा शुरू हो गई है। बहुत दिनों तक ये चीज़ें चलती नहीं हैं। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की बहुत मजबूत डेमोक्रेसी है। वो कट्टर हमारा विरोधी रहेगा, वो भी अगर मेरी अच्छाई है तो अच्छाई की बात करता है, ऐसा नहीं है भले वोट हमको ना दे। वो कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में सरकार के खिलाफ न बोला जाए? आप बताइए ना। कभी किसी ने कल्पना किया था कि पेट्रोल डीजल की ये दाम होंगे, ये महंगाई होगी? कौन सा काम हुआ मुझे आज बता दें। एक काम जरूर हुआ है कि जो मानवता से ऊपर के जीव पैदा हुए हिंदुस्तान में, गांधी, नेहरू और पटेल जैसे लोग, उनके बीच में विवाद की स्थिति अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पैदा करना, नेहरू जैसे महामानव के खिलाफ बात करना, एक अकेला इंसान सारे तरफ से कैसे विकास हो सकता है देश का, उसकी नींव उस समय डाला जिस समय हिंदुस्तान शून्य से थोड़ा ऊपर था, जब आज़ाद हुआ था। तो ये बोलते हैं क्या किया 60 साल 70 साल में?
कौन सी एक नई चीज इसने इन लोगों ने किया है, हमको बता दीजिए, सिवाय अनाचार, अत्याचार, जिसको देखिए उसके पीछे ईडी लगा देना, सीबीआई लगा देना, अति कर दिया है। झूठ का तो, झूठ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो कौन सी चीज़ ऐसी बची है जिसपे कि इनके खिलाफ ना बोला जाए? क्या क्या बोलें, बोल के अपना मुंह खराब करें। कोरोना को लेकर भी जिस तरह पूरे भारत में सरकार विफल रही है, इस पर क्या करें? देखिए एक चीज़ बताऊं, कहीं ना कहीं हमको प्रैक्टिकल तौर पे सच्चाई की बात करनी चाहिए। विफलता रही है सरकार की, उसमें निसंदेह, लेकिन कल्पना नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। कल्पना नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। और दूसरा, हमारे देश में अभी उतने डिसिप्लिन नहीं हैं लोग। पहली वेव के बाद जब कोरोना कंट्रोल में आया, उसके बाद लोगों के इनडिसिप्लिन का नतीजा ये है कि सेकेंड वेव इस तरीके से आई। और कौन जानता था कि एकाएक कितना होगा, लेकिन फिर भी कमी रही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जितना होना चाहिए हो रहा है, होगा आगे। हम इस पर सरकार को कोसेंगे ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी विरोधी पक्ष के हैं, नेता हैं कांग्रेस के, तो विरोध तो करना उनका धर्म है, विरोध करना ही चाहिए। अगर लोकतंत्र को स्वस्थ रखना है तो विरोध होना ही चाहिए। विरोध नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सरकार की भूमिका लोगों का काम करना होता है मेनली। अब उसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है, मैं उसके बारे में आज बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। चुनाव के वक्त में क्या स्थितियाँ होंगी क्या नहीं होंगी, और न तो मेरी किसी से इस विषय पे चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में तो मैं नहीं समझता कि अभी कोई कांग्रेस का वर्चस्व कायम हो पाएगा। निश्चित तौर पे स्ट्रेटजी वहाँ कुछ बदलनी पड़ेगी। कम से कम भाजपा के आतंक से मुक्ति मिले, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आज राम मंदिर कई हजार करोड़ का ये बना रहे हैं। अगर यही हिंदुत्व है तो ऐसे हिंदुत्व को तो मैं तौबा करता हूँ। वह आस्था के लिए आप मंदिर बनाइए, और हजारों करोड़ रुपया जो कई बार इकट्ठा किया आपने, अगर आप सही हिंदू हैं तो उसको लोगों के जनहित के काम में लगाइए। मैं अभी मेरे बहनोई का देहांत हुआ था, मैं गया था गांव में। सारे सिम्टम ये थे कि कोरोना से देहांत हुआ है, लेकिन कहीं दर्ज नहीं हुआ। 7-8 मौतें मैंने देखी, सारे सिम्टम ये है कि कोरोना से मौत हुआ, कहीं दर्ज नहीं हुआ। अब राजनीति में योगी जी बेचारे न भगवाधारी रहे न खद्दरधारी रहे, दोनों के बीच में। अब उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन झूठे आंकड़े देना ये गलत परंपरा है। ये नेहरू और गांधी की विचारधारा नहीं थी कि आप झूठे आंकड़े पेश करो। गलती हो रही तो उसको स्वीकार करो, बड़प्पन उसी में, गलती है तो स्वीकार करो। अब कोशिश मैं कर रहा हूँ सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मुलाकात करने की। एक बारी अगर उनसे मुलाकात होगी तो अपनी बातें वहाँ रखूँगा। उसके पहले प्रेस को बोलना मैं उचित नहीं समझता। महाराष्ट्र में मुझे किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं, मेरी अनदेखी कौन करेगा। नया महाराष्ट्र का जो अध्यक्ष बना है, मुझे अच्छा लगता है कि एक अच्छे आदमी को अध्यक्ष बनाया, एक्टिवली काम कर रहा है और बहुत पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं, तो ये अच्छी बात हुई है। मैं इससे प्रसन्न हूँ नाना पटोले के महाराष्ट्र अध्यक्ष बनने से। और यहाँ भी अच्छे, यहाँ पर भी अच्छे अशोक चौहान और बाला साहब थोराट जैसे अच्छे लोग मंत्रिमंडल में जिनको अनुभव है। अशोक चौहान तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब अभी तो जुमा 4 दिन हुआ है बने हुए, उनके बारे में क्या कहेंगे? शुभकामना है मेरी। और इन्होंने सब विकास को अवरुद्ध करने के लिए डैम बनाया है नारकीय अर्थव्यवस्था की। ये नारकीय अर्थव्यवस्था का एक महानद तैयार कर दिया इन्होंने। ये कैसे 5 ट्रिलियन, ये दरअसल जब हम ये समझते हैं कि देश के सारे लोग मूर्ख हैं, हम ही केवल समझदार हैं, तब ये स्थिति होती है। मैं बीजेपी के नेताओं से आग्रह करूंगा, आपके यहाँ
इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे कद के लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए इन चीज़ों को रोकने के लिए। नितिन गडकरी जैसे आदमी का मैं विरोध नहीं कर सकता कभी। इस तरह के लोग हैं। राजनाथ सिंह इतने सीनियर नेता, इतने जानकारी रखने वाले नेता, आज वो भी केवल कुर्सी के लिए खामोश हैं, सारी बेइज्जती सह करके और सब कुछ देखते हुए। ये दल से ऊपर उठ करके देश की बात करनी चाहिए। अब ये 3-4 आते हैं जो टीवी पे दिखते हैं, उनका तो नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, वो इस काबिल नहीं कि उनका नाम लिया जाए। कितना गंदा कर दिया। आज टीवी मीडिया पे जो डिस्कशन होता है उसका स्तर देखिए कितना गिर गया है, तरस आती है। अब आप सोचिए, रजत शर्मा जैसा पत्रकार, पत्रकारिता में एक बहुत बड़े मुकाम वाले आदमी है रजत शर्मा, लेकिन आज रजत शर्मा जैसा पत्रकार, ऐसा लगता है कि जैसे मोदी का चैनल चला रहे हैं। कष्ट होता है, क्योंकि टॉप के जो कुछ पत्रकार रहे हैं, रजत शर्मा उनमें से एक रहे हैं इस देश के। आज इक्के दुक्के लोगों को छोड़ दीजिए तो बाकी पत्रकारिता। एक दिल्ली में मुसलमानों की धर्म संसद हुई थी, क्या बोलते थे उसको, जो कोरोना फैला जहाँ से बहुत अल्लाह किया, जमातियों को लेके कुंभ में क्या किया, कहाँ गई रूबिका लियाकत, बहुत बड़ी पत्रकार बनती है, कहाँ गया उसका चैनल। उत्तर प्रदेश में जो संख्या है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उससे 8 गुना से 9 गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कहाँ गए ये पत्रकार? जरूरी था पंचायत का चुनाव कराना। देश की चिंता अगर इनको होती तो ममता बनर्जी को समाप्त करने के लिए आप बंगाल का चुनाव टालने की बात करते, कौन पार्टी आपको ना बोलती संसद में? अगर देश की चिंता होती तो ये चुनाव और कुंभ होता। प्रज्ञा ठाकुर बोलती है कि गोमूत्र से कैंसर ठीक कर देगी, खुद की एलोपैथी का इलाज करा रही है। सारे नकारा लोग, जिनको समाज में स्थान नहीं था, किसी चीज का ज्ञान नहीं, भगवा और साधु का वस्त्र धारण करके भगवा वस्त्र को बदनाम करने की कोशिश की, वो तो इनके कार्यकर्ता है। इनसे हम और उम्मीद क्या करेंगे? इनसे इसके अलावा और उम्मीद कर ही नहीं सकते कुछ हम। आप गोरक्षा की बात करते हो, आज जाके स्थिति देखिए उत्तर प्रदेश में, भूख से मर रही हैं गायें। आप गौशाला प्रबंधन तो करो गोरक्षा। गोरक्षा के नाम पे आपने गुंडों को और अपने लोगों को पैसा उगाही का लाइसेंस दिया हुआ है। खुलेआम उस तरीके से बछड़े छोड़ दिए जा रहे हैं, किसान बर्बाद तबाह पड़ा हुआ नील गायों से और बछड़ों से। पूरा पूर्वांचल एकदम बर्बाद पड़ा है, उसके बारे में कोई सोच नहीं। पकड़ो उनको, ले जाओ गिर के जंगलों में छोड़ो, या तो गौशाला का इंतजाम करो और पर्याप्त उनको व्यवस्था दिखाने की। 30 रुपए एक जानवर के पीछे देते हैं रोज का। ये 30 रुपए में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक जानवर को अगर पर्याप्त भोजन कोई दे दे, मैं जीवन में उसको जीवन भर गुलामी मंजूर करूंगा। और वो भी 30 रुपए भी नहीं जानवरों तक पहुंचता, वो भी इन्हीं के लोगों के द्वारा संचालित संस्थाएं हैं, आधा तो वही खा जाते हैं। भूख से तिल तिल मरने के लिए इन जानवरों को गौशालाओं में छोड़ा गया है। ये गौ माता कहते हैं। अगर गौ माता कहते हैं तो जो सांड और बछड़े टहल रहे हैं वो क्या लगे इनके? फसलें बर्बाद कर रहे हैं वो क्या लगे इनके? इसलिए इनके बारे में तो बात करना समय की बर्बादी करना। बट देश अब समझ चुका है, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके। कुछ चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, मैं उसको आज प्रेस में नहीं जाना चाहूँगा। सोनिया गांधी या राहुल गांधी से 15 जून तक का मैं समय तय किया हूँ। अगर मेरी मुलाकात हो जाती है, उनसे चर्चा कर लेता हूँ तो ठीक है, नहीं तो बीजेपी को परास्त करने के लिए कुछ अलग कदम भी उठाना पड़ेगा तो मुझे चिंता नहीं है। बीजेपी को वहाँ परास्त करना मेरा पहला कर्तव्य रहेगा।
कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को छोड़ करके अध्यक्ष बनाया जाए और इसके कारण से कुछ लक्ष्य लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये लगातार चुनाव चल रहा है, ये चर्चा, देखिए ऐसा और है। 1 साल हो गया चुनाव टल रहा है, तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में है कि नहीं है? किस तरह से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व देश को सवाल मिले? राहुल गांधी का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। कांग्रेस संस्था के कार्यकर्ता कौन है? कांग्रेस के वोटर्स। कांग्रेस के वोटर्स कौन है? जो नेहरू, इंदिरा, राजीव को हृदय से सम्मान करते हैं, पूजते हैं, उनके त्याग को देख करके। तो ये जो परिवार है उस त्याग का एक सिंबल है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी मेरे नेता हों या ना हों, लेकिन देश की नेहरू गांधी की मानसिकता के लोगों को यूनाइट करने के केंद्र बिंदु हैं। इनके अतिरिक्त एक आदमी आप हमें बता दीजिए जिसकी बहुत बड़ी पकड़ हो, बहुत बड़ी वो हो, जो लोग बोल रहे हैं। आज जो लोग बोल रहे हैं, ये 23 लोगों का ग्रुप बना के कितने सालों तक ये सत्ता का सुख भोगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने बल पे चुन के ला सकते हैं? केंद्र में इतने दिनों तक मंत्री बना के रखा उनको। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द की जो टीम है उसको उनको बदलना पड़ेगा। उसमें उनको व्यवहारिक पॉलिटिकल लोगों को जो देश की जानकारी रखते हैं वो रखना पड़ेगा। पुरानी पद्धति को परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसे लोगों से, मोदी और अमित शाह जैसे लोगों से लड़ पाएंगे, तब लड़ पाएगी कांग्रेस। और वो करना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? राहुल गांधी को अध्यक्ष के बारे में गांधी परिवार के अतिरिक्त तो कोई दूसरे की बात ही मैं नहीं सोच सकता। कल को विखंडन शुरू हो जाएगा। और किसमें कुवत है? राहुल और प्रियंका में क्या कमी है, सिवाय इसके कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं भी मानता हूं कि बहुत अच्छे किस्म के लोग नहीं, बहुत जानकार किस्म के लोग नहीं हैं। राजीव जी ने जब शुरू में दून कल्चर वाले लोगों को लिया, बड़े जल्दी राजीव जी को समझ में आ गया और उनको दूर कर दिया। नहीं तो ये दून कल्चर वालों ने इनका बस चला होता तो ये तो कांग्रेस को कब का समाप्त कर दिए होते। तो वही हालात आज राहुल जी के भी साथ है। बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। कांग्रेस अकेले अपने दम पर आएगी या नहीं आएगी, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, सारे विरोधी दल मिलकर के बीजेपी को बाहर करेंगे। त्रिपाठी साहब बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी है। मैं 1980 से साहब को जानता हूँ। मुंबई में, महाराष्ट्र में उनका, महाराष्ट्र के मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। कई लोगों का काम करते हुए मैंने उनको करीब से देखा है। त्रिपाठी साहब का नाम कांग्रेस को ऐसे वक्त में अब बहुत ज़रूरत है, त्रिपाठी साहब जैसे जानकार आदमी की, ताकि वो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाए। भले महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो, त्रिपाठी साहब जैसे जानकार लोगों को कांग्रेस ने मौका देना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज़, मुंबई।